वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो अब हमें पार्ट टू की तरफ जाना है। तो पार्ट टू ए में पार्ट टू का ए पार्ट मैंने क्यों रखा है, पार्ट टू का ए पार्ट इसलिए रखा है या लिखा है मैंने क्योंकि आईयूपीएसी नेमिंग जो हम करने वाले हैं वो हम अल्कोहल की करने वाले हैं। ठीक है, बी पार्ट में हम करेंगे कीटोन्स की, फिर सी पार्ट में हम करेंगे इंशाल्लाह एल्डिहाइड्स की। इस तरीके से हम आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे। तो इस पार्ट के शुरू में एक मैं आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में कुछ बता दूं कि एक चीज़ याद रखिएगा कि फंक्शनल ग्रुप्स और ये आ गए आपके सेकेंडरी सफिक्स। बताया था मैंने आपको कि फंक्शनल ग्रुप के सेकेंडरी सफिक्स होते हैं। तो याद रखिएगा कि NH2 इसको कहते हैं, ये होता है अमाइन। सही है, ये होता है अमाइन या अमाइनो कहते हैं, अमाइनो के नाम से बोलते हैं। ठीक है, OH ऑल। ठीक है, ऑल के नाम से इनका इसका सेकेंडरी सफिक्स जो होता है ऑल होता है। CHO मतलब एल्डिहाइड। सही है, CHO मतलब एल्डिहाइड, एल कहते हैं। सही, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड। सही है, ओइक एसिड। इसके अलावा एस्टर, एस्टर को हम कहते हैं O8, O8। ठीक है, तो ये बातें बताने के बाद हम इस काबिल हो गए हैं कि हम स्टार्ट कर सकें एल्कोहल की। एल्कोहल मतलब OH। सही, OH वाले कंपाउंड्स। तो हेडिंग डालते हैं हम एल्कोहल की। एल्कोहल सिर्फ नेमिंग करनी है, पीनी नहीं है एल्कोहल। सही, पहली एग्जांपल से कैसे करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं CH3 फिर इस वाले पे लगा है OH जो कि निशानी है किसकी, अल्कोहल की, CH3। सही है, तो इसकी हम करेंगे लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स या कार्बन चेन, सॉरी, डिसाइड कर लिया हमने। इसको हम मुंह नहीं लगाते। सही है, इसको हम कहते हैं भाई हुश कर देते हैं। किसको, CH3 को, मिथाइल को। हम अगर मुंह लगाते हैं तो OH को लगाते हैं क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर हम पढ़ते हुए आ रहे हैं और प्रायोरिटी ऑर्डर में हमने ये पढ़ा था कि OH जो है वो इससे ज़्यादा है, बढ़तर है। सही, तो यहाँ से नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4। 2 पे क्या है, एल्कोहल है। किस तरीके से नेमिंग करेंगे हम, आइए देखते हैं। नेमिंग इस तरीके से करेंगे हम कि पहले 3 पे देखते हैं कि 3 पे क्या लगा है, 3 मीथाइल। 2 पे क्या लगा है, ऑल लगा हुआ है। क्या, OL, ऑल लगा हुआ है। ये जो ग्रुप है OH का, एल्कोहल का जो ग्रुप है उसको OL जो है उसका सेकेंडरी सफिक्स है। तो हम लिखेंगे इसकी पोजीशन 2 और कितने कार्बन एटम्स हैं टोटल चेन में, 4 कार्बन एटम्स हैं तो ब्यूटेन। सही, ब्यूटेन वाला ब्यूटेन। सही, याद रखिएगा कि जब भी हम इस तरह की आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे तो हम ब्यूटेन की जगह उसका ब्यूटेन का जो ई होगा वो हम हटा देंगे, ब्यूटेन हो गया। सही, ब्यूटेन से ये ब्यूटेन हो गया और हम उसके साथ लगा देंगे इसका सेकेंडरी सफिक्स OL। अब क्या हो गया ये पढ़ के बताएं, 3 मिथाइल 2 ब्यूटानॉल। सही है, 3 मिथाइल 2 ब्यूटानॉल। ठीक हो गया भाई। दूसरी बात, इसको लिखने का एक और तरीका, कि 3 मिथाइल लिखूं मैं, 3 मिथाइल लिखूं मैं, उसके बाद मैं ब्यूटेन लिखूं। सही, ब्यूटेन लिखूं। अब मैं इसकी अल्कोहल की पोजीशन बता दूं, अब मैं इस OH की पोजीशन बता दूं कि किस कार्बन एटम पे है। तो किस कार्बन एटम पे है, 2 और डैश, अपना रिवायती अंदाज 2 और डैश, कोई भी नंबर हो उसके बाद राइट और लेफ्ट डैश, और इसका सेकेंडरी सफिक्स लगा दूं मैं। सही, तो क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। सही है, दूसरा तरीका ये। तो याद रखिएगा कि हमेशा ई रिमूव हो जाएगा, ब्यूटेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, हेक्सेन, सबसे क्या रिमूव हो जाएगा, ई रिमूव हो जाएगा एंड से और सेकेंडरी सफिक्स लग जाएगा उसके साथ। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम क्या करने वाले हैं, एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल नंबर 2, CH2CH क्लोरो, C2H5 CH3 मिथाइल, OH यानी कि एल्कोहल। ठीक है, इसकी लॉन्गेस्ट चेन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी होगी इसमें होगी आपकी ये वाली चेन। सही है, अब प्रायोरिटी किसको देनी है, इस साइड को नहीं देनी। क्लोरो से ज़्यादा कौन अच्छा बच्चा होता है, क्लोरो से ज़्यादा अच्छा बंदा जो होता है वो होता है OH। तो हमें कार्बन चेन जो नंबरिंग करनी है वो यहाँ से स्टार्ट करनी है। ठीक है, 1 2 3 4 5। सही है, नेमिंग करते हैं।
अब नेमिंग करते हुए आपको पता है क्लोरो पहले आता है, क्लोरो स्टार्ट फ्रॉम सी और मिथाइल स्टार्ट फ्रॉम एम। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्लोरो का सी पहले आता है, मिथाइल का एम बाद में आता है। तो हम लिखेंगे थ्री क्लोरो, और टू पे क्या है, मिथाइल, टू मिथाइल और वन। अच्छा, एल्कोहल किस पे है, ओ एच ग्रुप किस पे है, ओ एच ग्रुप है वन पे। तो हम, अब आपके ऊपर है कि मैंने दो तरीके बताए इसके ऑल वाले लिखने के, तो आप कौन से वाले लिखते हैं, आपको दोनों दिखा देता हूँ फिर दोबारा। वन पोजीशन, 5 कार्बन एटम है, तो पेंटेन का ई हटा देंगे, हम ऐसे हटाएंगे, सही है, पेंटेन का ई ऐसे हटाएंगे और ऑल लिख देंगे। दूसरा तरीका क्या है, थ्री क्लोरो, टू मिथाइल, पेंटेन, सही, ई हटाया हुआ अभी भी, और वन पोजीशन हमने बता के ऑल लिख दिया, सही। दूसरा तरीका ये है। अब आपकी मर्जी है आप कौन सा तरीका इख्तियार करते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। थर्ड एग्जाम्पल है CH2 OH CH3OH, ठीक है, आसान सी है तो एग्जाम्पल, बस दो इसमें OH ग्रुप्स दिए मैं, ये डिफरेंस है। तो आपने प्रैक्टिस इस तरीके से करनी है, बार बार बता रहा हूँ कि रजिस्टर साथ लेकर बैठें, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज करना चाहें पॉज कर लिया करें, अगर आपको आता है तो आप स्किप करके आगे बढ़ जाया करें। तो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन मस्ट है कि आपके पास रजिस्टर या आप लेक्चर नोट कर रहे हो, ठीक है। इसी तरीके से आप बेहतर IUPAC नेमिंग सीख सकते हैं। तो हमने कार्बन चेन डिसाइड कर ली है। अब हमारे ऊपर है कि हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 IUPAC नेमिंग, 3 मिथाइल और 1 1 3 1 3, 3 कार्बन आइटम्स हैं, तो प्रोपेन का ई हट जाएगा, सही है। और कितने OH हैं, OH हैं हमारे पास कितने, OH हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, तो 2 मतलब डाई, और OH का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, ऑल, डाइऑल, 3 मिथाइल 1 3 प्रोपेन डाइऑल, ठीक है। इस तरीके से हम इसकी क्या कर सकते हैं, IUPAC नेमिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कुछ नई एग्जाम्पल्स पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है CH3 और आपका यहाँ पे भी CH3 लगा देते हैं, यहाँ पे भी लगा देते हैं, सब जगह लगा देते हैं CH3, ठीक। और यहाँ पे हम लगा देते हैं 3 भाइयों को, 3 भाई OH, सही। लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन कैसे डिसाइड कर सकते हैं हम, यूँ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको देखें यूँ बन रही है, नॉर्मल तरीके से यूँ इसकी कार्बन चेन बन गई। अब नेमिंग हम कहाँ से करेंगे, कहीं से भी, अभी भी हम कहीं से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कार्बन आइटम्स हैं इसमें। नाम क्या रखेंगे इसका, हम नाम रखते हैं हम इसका 3, एक मिनट, 3 के ऊपर क्या है, थर्ड कार्बन के ऊपर क्या है, मिथाइल है, 3 मिथाइल। इसके अलावा 2 के ऊपर, 3 के ऊपर, 4 के ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है, तो 2 3 4, सॉरी 2 3 4, और कितने कार्बन आइटम्स हैं, पेंटेन, सही है, कितने, पेंटेन। और कितने OH ग्रुप्स हैं हमारे पास, 3 है, तो 3 हम लिखते हैं साइंस की ज़बान में ट्राई, क्या लिखते हैं, ट्राई। और OH ग्रुप्स हैं तो ऑल, ट्राईऑल। 3 मिथाइल 2 3 4 पेंटेन ट्राई, क्या हो जाएगा, ट्राईऑल, सही है। दूसरी चीज़ के, चलें और एग्जाम्पल्स करते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, फोर्थ एग्जाम्पल, CH2 डबल बॉन्ड CH3 OH CH3, सही है। लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिसाइड कर लिया हमने, ठीक है। किस तरीके से अब हमें नंबरिंग करनी चाहिए, डबल बॉन्ड से ज़्यादा अहमियत हमें देनी है OH ग्रुप को, ठीक है। OH ग्रुप किसके करीब है, इधर करीब है, ठीक है, यहाँ से तो बहुत दूर हो जाएगा, 1 2 3 4। तो
टू मिथाइल, टू पे क्या है, मिथाइल है, टू मिथाइल, टू मिथाइल। और आपको बताया है कि जब डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, 3 और 4 के दरमियान हो तो हम 3 पोजीशन इसकी बताएंगे, 2 और 3 के दरमियान हो तो 2 पोजीशन बताएंगे, सही है। 1 और 2 के दरमियान हो तो 1 पोजीशन हम लिखेंगे। तो 3 ब्यूटीन, ब्यूटीन, सही है। ई इसका भी हटाया, ब्यूटीन का भी हटाया हमने, सही है। अब हमें बतानी है पोजीशन किसकी, OH ग्रुप की, तो हम 2 इसकी पोजीशन इस तरीके से बता देंगे, 2 ऑल, 2 मिथाइल 3 ब्यूटेन, ब्यूटीन, सही है, ब्यूटीन का ई नहीं है, 3 ब्यूटीन 2 ऑल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 5th एग्जाम्पल है CH डबल बॉन्ड नहीं बल्कि ट्रिपल बॉन्ड, CH OH, और CH के ऊपर लगा देते हैं, बल्कि CH के नीचे लगा रहे हैं, अच्छा नीचे लगाएं ऊपर लगाएं, बात एक ही है, ठीक है। CH के नीचे में लगा दिया C2H5, ठीक है, C2H5। लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन ऐसे बन सकती है, ठीक है। OH किसके करीब है, सही, तो इसकी जो नंबरिंग करेंगे हम, वो हम करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ से हमने स्टार्ट क्यों नहीं करी, OH इसके करीब था। मैं आपको बताता हूँ, देखें सिचुएशन ऐसी है कि 1 2, सही, ये 2 काउंट किए जाते हैं, 1 2 3 4 5, सही, यानी कि ये थर्ड पर आ रहा है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तब भी थर्ड पे आएगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तब भी थर्ड पे आएगा, अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हमें ट्रिपल बॉन्ड में मिल जाएगा, तो ये फ़ायदा है, ठीक है। इसकी नेमिंग क्या करेंगे हम, इसकी नेमिंग होगी 1 1, पोजीशन बता दी ट्रिपल बॉन्ड की, पेंटाइन, 1 पेंटाइन, पेंटाइन का ई नहीं लिखेंगे हम, ठीक है। 3 थर्ड पोजीशन पे क्या है, OH है, तो 3 ऑल, ये इसका नाम हो जाएगा 1 पेंटाइन 3 ऑल या ऑल। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं हम, नेक्स्ट एग्जाम्पल है CH3, लास्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। डबल बॉन्ड CH2 CH C2H5 और OH, ठीक है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये बन सकती है इजीली, सही है, ये इजीली बन सकती है। नंबरिंग कहाँ से करें हम, नंबरिंग हम करेंगे यहाँ से, क्योंकि वही बात हो गई, 1 2 3 थर्ड पर आ रहा है, 1 2 3 थर्ड पर आ रहा है, तो यहाँ से बेहतर है 3 4 5, ठीक है। तो 2 पे क्या आ गया, 2 सेकेंड कार्बन, कार्बन नंबर 3 पे आ गया आपका मिथाइल, सॉरी 2 पे आ गया आपका मिथाइल, सही है, 2 पे आ गया हमारा मिथाइल, और 1 पे आपका जो डबल बॉन्ड है वो बता देते हैं, 1 पोजीशन पे, सही, पोजीशन 1 पे जो है आपका डबल बॉन्ड है, तो वो बता दिया हमने, डबल बॉन्ड है तो पेंटीन, सही है। और थर्ड पे क्या है, OH है, तो उसकी पोजीशन हम इस तरह बता देते हैं, 2 मिथाइल 1 पेंटीन 3 ऑल। ये इस तरीके से अल्कोहल के हम IUPAC नेमिंग करते हैं। तो बेसिक चीज़ें मैंने आपको करवा दी हैं। अब इसकी जितनी भी एग्जांपल्स हो, इसके पास पेपर्स हों, इसकी प्रैक्टिस पेपर्स हों, सारे आपने होमवर्क करना है, सही है। और अगर मुझे भी अपने ज़माने के मिलते हैं प्रैक्टिस पेपर वगैरह, तो मैं आपको शेयर ज़रूर करूँगा और सॉल्व भी इंशाल्लाह करके आपको दूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।